हेलो फ्रेंड्स। मैं उन घटनाओं का ज़िक्र कर रही थी जिससे बाहर से मैंने जिसको एक्सपीरियंस करने के बाद बिहार में आने के बाद एक्सपीरियंस करके बाहर से आने वाले जो लोग होते हैं उनकी नज़र में बिहार की जो इमेज है और ज़्यादा गंदी हो जाती है। ऐसे तो बाहर में है लोग बहुत माने कुछ नहीं हो तो फिर बिहार एकदम लास्ट ऑप्शन में रखते हैं। तो उन घटनाओं का ज़िक्र मैं कर रही थी और ऑलरेडी मैं एक 2 वीडियो बना चुकी हूँ उसपे। हालाँकि इस घटनाओं का ज़िक्र करने से कुछ ये नहीं है कि इससे मुझे कोई लाभ है और नहीं भी बनाने से चलता। लेकिन सारे लोग आते हैं और कंक्लूज़न में गाली देके चले जाते हैं, मैं भी दी थी। वो एक्सपीरियंस क्या होता है कि लोगों की यहाँ घृणा हो जाती है बिहार के नाम से, यहाँ के लोगों के नाम से। तो वो उसका ज़िक्र कोई करते नहीं है, मुझे भी नहीं मिला था। मुझे मिलता तो शायद मैं यहाँ नहीं आती। क्योंकि देखिए, अनपढ़ होना, गरीब होना, सभ्य होना, मैनर्स नहीं होना, ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो। ये सब चीज़ों को बहुत हद तक आप सह सकते हो। लेकिन यदि कोई इंसान बहुत ही माने कपटी बुद्धि हो ना, तो वो सहना बड़ी मुश्किल हो जाती है चीज़ें। यहाँ वो भी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस किया और बहुत ज़्यादा किया। यहाँ के लोगों को आप सोचोगे कि अच्छा ठीक है, चलो हम आए हैं टीचर बन के, हम बच्चों को पढ़ाएँगे और एक नया रिवॉल्यूशंस लाएँगे, हम बच्चों में बदलाव लाएँगे समाज में। नहीं, ये आपको बदलेंगे। ये आपको अपने जैसा पूरी तरह से बनाएँगे और माने पूरी दृढ़ता के साथ बनाएँगे। तो ये चीज़ माने फिर आपको धीरे-धीरे जब समझ में आएगा और नहीं आप बनोगे तो दबाव बनाएँगे, साजिश करेंगे, इधर से उधर से माने वो कपटी बुद्धि जो है ना, उसमें सीधा हँसते हैं। और यही कारण है कि बिहार का डेवलपमेंट माने होता नहीं है। ये माने अपने फेलियर्स को, अपने अवगुण को किस तरह से छिपाना हो, इसके लिए क्या झूठ बोलना है, इसके लिए क्या माने ऊपर में पॉलिश करना है ना, ये सब कर सकते हैं। उसमें वो सिद्धांत है। यही कारण है कि इनमें प्योर बदलाव जो है, माने रूट से बदलाव जो है वो होता नहीं है। लाइक यदि कोई बच्चा यदि पढ़ के पास नहीं कर पाया 10th को, तो दोबारा नहीं देगा। यहाँ पे माँ-बाप भी नहीं सपोर्ट करेंगे। हाँ, ये बहुत बहुत नॉर्मल है, नकली सर्टिफिकेट बन गया। यहाँ बच्चे की कैपेसिटी यदि सेकंड डिवीजन आने की है तो वो अंदर में कॉपी चेक करते समय ही पैसा वैसा देके फर्स्ट डिवीजन करवा देगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत है। फिर नौकरी नहीं हो रहा तो पैसा देकर भी यदि थोड़ा मैनेज कर दीजिए ना, सीट नहीं है तभी मैनेज कर दीजिए ना, ये नहीं तो मैनेज करवा देगा, नौकरी होगी। माने यहाँ पे 90% चीज़ें जो है ना करप्शन से चलती है। खुद लोग सामने से अप्रोच करते हैं, जैसे बच्चा मेरा पढ़ नहीं पाया तो हम बच्चे को 2 चमाटा मारें या फिर उसको पढ़ने के लिए प्रेशर दें या फिर उस पे ज़्यादा हम फ़ोकस करें या टीचर्स लगा दें, इस तरह से वो नहीं है। हम बच्चे में सुधार नहीं करेंगे। हम सिस्टम को बिगाड़ के बच्चों को कागज़ पे फर्स्ट और ब्रिलियंट बना देंगे। तो ये चीज़ें चलती है। अब ये इस सिचुएशन में क्या होता है ना कि यदि कोई बाहर से ऑफ़िसर या कुछ ऐसा आए, जो मान लीजिए कि कोई आए कि हमारी ज़मीन का कागज़ ये गड़बड़ है, आप इसको पास करवा दीजिए, ले लीजिए। टेबल के नीचे से एक पेटी ले लीजिए। तो ये सारी चीज़ें यदि वो नहीं मानता है ना, तो जनता जो कॉमन पीपल है यहाँ की, वो भी उसके अगेंस्ट हो जाएगी। और ये जो एक बैरियर बीच में आ जाता है ना कि हम नहीं ले रहे हैं तो हमारे जूनियर्स या हमारे समतुल्य लोग भी तो नहीं ले पाएंगे ना, फिर हम फिर उनके लिए खतरा बन जाएंगे। वहां से भी दबाव होगा। और यही चीज के पाठक सर के साथ हुआ। हर तरह से दबाव, जिस तरह से उनका विरोध हुआ, माने वो कल्पना से परे था। कि लगा कि इतने ईमानदार प्लेस में एक बेईमान आ गया है। लाइक वो किसी को नहीं भाते थे, न बच्चे को न इसको। सपोर्टर्स थे, जो सपोर्टर्स थे वो सभ्य थे, एजुकेटेड थे, इंटेलिजेंट थे। ऐसे लोग ज़्यादा बकबक झकबक में पढ़ते नहीं हैं। तो इस ऐसे माहौल में क्या होता है ना कि जो बकबक करने बाचाल जो होते हैं, जो भ्रष्टाचारी होते हैं, जो ज़्यादा धूर्त होते हैं, उनको मौका मिल जाता है भौंकने का। और यही भौंकने का नतीजा हुआ कि पाठक सर को बहुत मैंने बहुत विरोध किया गया उनका। तो मैं जो घटना का ज़िक्र कर रही थी कि उस समय पाठक सर थे नहीं। मैं फिर से कह दूँ कि जब मतलब मैंने तो नौकरी से कही है कि अभी छोड़ ही रखा है। उसके बाद पाठक सर आए। मैंने 2022 से लेकर 23 माने 1 साल के भीतर मैंने बहुत कुछ झेला यहाँ पे। तो इस उसके बाद शिक्षा विभाग में पाठक सर आए थे। तो उन घटनाओं का ज़िक्र मैं कर रही हूँ कि आते ही, बिहार में कदम रखते ही मैंने क्या-क्या झेला।
तो एक तो मैं होटल का मैंने ज़िक्र कर चुकी हूँ कि वहाँ कैसा बिटर एक्सपीरियंस मेरा हुआ था। दूसरी घटना क्या हुई, उसी दौरान जब मुझे जॉइनिंग लेटर के लिए मैंने लेने के लिए जाना हुआ, तो वो जहाँ मैं मतलब अभी रह रही हूँ रेंट पे, वहीं पास में होटल था। और यहाँ से करीब 1 घंटे, माने टाउन से, जहाँ मैं अभी रह रही हूँ टाउन, मेन टाउन से ये 2 घंटे की दूरी पे है। और जहाँ जॉइनिंग लेटर मिलने वाला था, वो प्लेस यहाँ से भी और 1 घंटे की दूरी पे, माने टाउन से 3 घंटे की दूरी पे। तो वहाँ पर जॉइनिंग लेटर मिलना था। टाइमिंग फिक्स थी 10 से 4, ठीक है। तो हम लोग जितने भी टीचर्स थे, माने हम लोगों ने तो प्रखंड चूज करके रखा था। फर्स्ट टाइम जब जॉइनिंग लेटर के लिए बुलाया गया, तब हमने देखा कि अच्छा ये प्रखंड है क्या, क्योंकि उस समय तो हमने काउंसलिंग के टाइम में चूज करके नाम जान गए थे, हाँ ये हमारा प्रखंड है। उसके बाद हम लोग वापस अपने अपने घर, अपने अपने जिला जिसको जहाँ जाना था चले गए थे। प्रखंड तो हमने देखा नहीं था। अब इस प्रखंड में एक स्कूल को, हर प्रखंड का जहाँ था, जैसे हमारे प्रखंड में जितने हिंदी के टीचर सिलेक्टेड थे या फिर जितने इंग्लिश के थे, वो सबको एक स्कूल में एक दिन 10 से 4 बजे तक, सुबह 10 से शाम के 4 बजे के बीच में जॉइनिंग लेटर देने का एक स्कूल था। बहुत बड़ा है उसका कैंपस जो है, तो उसको सेलेक्ट किया गया था। वैसे भी इंटर स्कूल कुछ होता है कंपटीशन वगैरह या बड़ा समारोह कुछ शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ, तो वहीं पे होता है क्योंकि वो बड़ा है। बीआरसी जो है ब्लॉक का जो ऑफिस है वो वहीं पे है, वो जो तब नहीं पता था मुझे। तो उस स्कूल में देने की बात की गई थी। वो स्कूल जहाँ मैं रह रही हूँ, जहाँ होटल था मेरा, तो वहाँ से पूरा कंप्लीट ऑटो में बैठ के 1 घंटे की दूरी लगती थी। गए हम लोग, काफ़ी लोग 8 बजे ही पहुँच गए थे, मैं भी करीब 9 बजे तक पहुँच गई थी। काफ़ी उत्साह में थे लोग कि चलो जॉइनिंग लेटर मिलने वाला है और मिलेगा। तो हम लोग कई तरह के सपने सजाए थे कि मिठाई लेकर जाएंगे, तो ये करेंगे, तो आज होटल में खाना खाएंगे, तो कुछ 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 अपना था कि आज मूवी देखेंगे, तो ये। तो वहाँ हम लोग गए और 10 बजे से कार्यक्रम स्टार्ट हो गया। जैसे कि एक रूम है वहाँ पे, जैसे कि कॉलेज का भवन होता है ना कि इस सब्जेक्ट से इस भवन में वो सब्जेक्ट पढ़ाई होता है, उस भवन में वो, तो वैसे ही कई तरह के भवन थे वहाँ पे, बीच बीच में गैप था, बिल्डिंग्स बने हुए थे। तो और उसमें रूम में था कि हिंदी के जैसे टीचर, हम लोग इंग्लिश टीचर थे इस प्रखंड में, तो हम लोग एक रूम में बैठे हुए थे। उसी में इंग्लिश के भी बैठा दिए गए थे, रूम बड़ा था। और सामने जैसे टीचर बैठते हैं टेबल चेयर लेकर, वैसे ही एक आदमी बैठे हुए थे। और वो फिर जैसे होता है ना कि मेरिट के आधार पर, रैंकिंग के आधार पर स्कूल चूज करने का मौका दिया जा रहा था। तो उस बिल्डिंग में सारे टीचर्स बैठे थे। और दूसरा एक बिल्डिंग था, वहाँ पे जो था कि कंप्यूटर ऑफिस का काम वाम होता था। तो हम लोगों से एक एक करके बुलाया गया और सबसे पूछा गया, जैसे फर्स्ट रैंकिंग थी तो उसको बुलाया, जैसे मुझे बुलाया गया फर्स्ट में, तो कौन सा स्कूल चूज किया, तो मैंने चूज करके रखा था, तो मैंने नाम बता दिया। फिर ऐसे करके सभी 21 लोगों का चूज हो गया और उन लोगों ने सबका नोट डाउन कर लिया कि कौन क्या स्कूल चाहता है। फिर इंग्लिश का भी हो गया और ये काम करीब 12 बजे तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग वेट कर रहे हैं और वो पूरा कागज उगज उठा के फिर चले गए। तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि हाँ अब आएगा अब आएगा अब आएगा, तो हम लोग को जॉइनिंग लेटर मिल जाएगा हाथ में। ये 12 से मैंने कैसे रेत की तरह हाथ से समय चला गया, कुछ पता नहीं चला। हम लोग वेट कर रहे हैं, खाना वाना भी नहीं खाया, उत्साह में आए थे कि अरे 4 बजे तक है तो बहुत होगा, तो कितना होगा, 5 होगा, उससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो गया, मैक्सिमम टाइम लग गया तो 6 बजे का। क्योंकि जो लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं देने का, वो भी तो ड्यूटी कर रहे हैं, तो ओवर टाइम ये क्यों करेंगे, है कि नहीं। उनका भी तो टाइम है, तो उस तरह से फिक्स ही करके रखेंगे डेफिनेटली, उतने टाइम में निपटाना है, फिर उनको भी तो घर जाना है। यहाँ नहीं होता है वो, ठीक है। बिहार में वो चीज़ नहीं होता, यहाँ घड़ुआ की तरह होता है कि जैसे भोज भात किए तब पूरा फिनिशिंग करके एकदम आज ही भोज है, सत्यनारायण भगवान की कथा है, आरती होगा, प्रसाद आज ही बटेगा, ये नहीं कि 2 दिन बाद। नो, ये विभागीय काम नहीं है। आज ऑर्डर आया है जॉइनिंग लेटर का, आज कंप्लीट होगा, एनी हाउ, आराम से। वो ऐसा नहीं है कि पहले से हम सोच के रखे हैं कि कितना टाइम क्या, कुछ नहीं, वो बैठल है, हो जाएगा। क्योंकि व्यवस्था में बंधना, डिसिप्लिन में होना, कुछ प्रोग्राम सेट करना, माइंड से कुछ सोचना, ये सब उतना दिमाग पे लोग लोड लेते नहीं है। जब भोज हुआ तो कुआं खुदाया तो कोहड़ा रोपाया, तो इनका यही था। अब जो चीज़ें हैं कि मैं तो माइंडसेट उसी में आई थी कि हाँ बहुत ज़्यादा ओवर टाइम, टाइम ये लोग क्या करेंगे ओवर टाइम, इनका वही काम ही है कि आज काम करेंगे फिर सो जाएंगे, फिर कभी कुछ आएगा विभाग से, हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद कुछ ऐसा आएगा। तो मान लीजिए कि सरकार की तरफ से किताब बांटने का आ गया, तो बीआरसी जो ब्लॉक का जो ऑफिस है ना वहाँ पर है,
बरसों तक पड़ा है। चूहा कूदे उसमें, बिल्ली बच्चा दे दे, बारिश आके वो भीग जाए, वो पड़ा है, स्कूलों तक नहीं पहुंचता है। यदि एनी हाउ स्कूल तक पहुंच गया तो स्कूल में भी वैसे ही पड़ा है। तो यहाँ ऐसे है, इसी यही जो कहते हैं ना कि चाकू को यदि नहीं इस्तेमाल करो तो उसका धार जो है ब्लंट हो जाता है। ऐसे ही यहाँ के लोगों का आईक्यू भी खत्म हो गया है, जनरेशन बाई जनरेशन ऐसे अनयूज्ड ब्रेन। तो इनका आईक्यू भी कम है। आईक्यू कम है तो जुबान गजबर की लंबी है, और वो कुछ भी कहो चला के आपको चुप कर देंगे। आप कुछ नहीं करो कि आप जानते हो कि ठीक है इनको नहीं आता है, यहाँ है ही, हम आए ही है बिहार में, फिर भी आपको चोंच मारेंगे। तब तक मारेंगे कि जब तक आप पलटवार न कर दो, और उसके बाद फिर घमासान होगा। ये चीज़ होता है इनका। तो मैं हर घटना को बताऊंगी। अब मिर्ची लगनी शुरू हो गई है, इफेक्ट दिखने लगा है मुझे। मैं वीडियो बनाई हूँ, 2 वीडियो बनाई हूँ ना, इफेक्ट दिखना शुरू हो गया है। लेकिन जो करना है करें, इट डजेंट मैटर फॉर मी। ठीक है। अब चीज़ें हैं कि हाँ, हाँ, तो 12 बज गया, 12 से 4 बज गया। ठीक है। कुछ नहीं, और वो जो प्लेस है ना, तो वहाँ कोई रेस्टोरेंट या होटल ऐसा कुछ है नहीं। वहाँ पे मतलब चाय वाय आपको मिलेगा बहुत, तंबाकू, पान, बीड़ी, वही सब, या हो सकता है सत्तू उत्तू घोल के मिल जाए। एक लेडी झालमुड़ी खा रही थी, तो वो भी शायद कहीं भुजा उजा मैंने कुछ मिल रहा होगा। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जैसे हाईवे पे नहीं होता कि कोई फैमिली है, एक तंबू उम्बू गाड़ के अपना जस्ट रह रही है, उसके बच्चे स्कूल स्कूल नहीं जाते, उस टाइप से। मैंने यहाँ कोई ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ एक रिहायशी प्लेस जो लोग बाग भी रह रहे हैं, कि आपको यदि फैमिली रह रही है, ऐसा कुछ मैंने कोई मदद मिल जाए, कुछ ऐसा कुछ नहीं। उस स्कूल में अभी मैं देखी हूँ, मैंने उस वक्त तो नहीं पता था, लेकिन अभी जाके पता चला है कि जो भी बड़ा कुछ होता है, जो ज़्यादा प्लेस चाहिए, तो उस स्कूल में होता है। तो बावजूद इसके टाइम जब जाने लगा, 4, 5, 6, 7, 8 के नज़दीक होने लगा, फरवरी का दिन था वो, फरवरी का महीना चल रहा था, अंधेरा छाने लगा। एक लाइट नहीं पूरे कॉरिडोर में, एक मोमबत्ती नहीं। ठीक है। मानी, और महिला को शौचालय जो दिन में मैंने देखा था, महिला जो यूज़ कर रही थी, वो शौचालय कहाँ था पता नहीं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे भवन बने हुए थे स्कूल के, तो एक पार्ट जो था उसका, जो लग रहा था कि मैंने अंडर कंस्ट्रक्शन जैसा नहीं कुछ था, मैंने वो कुछ आधा ही बन के वो बरसों से छूटा पड़ा हुआ था। तो लग रहा था कि भवन कुछ बन रहा था, फिर रुक गया, और उसके फिर पत्ते जमा थे और छोटे छोटे पौधे उगे हुए थे। महिलाएं मैंने शौचालय के लिए वही यूज़ कर रही थी। अब क्या हुआ कि अंधेरा जब हो गया तो उसमें तो जाने लायक भी नहीं है, क्योंकि मोबाइल के उसमें कीड़े मकोड़े कुछ भी एकदम ओपन, कुछ भी शौचालय बोल के कुछ नहीं था। अब कहाँ था नहीं पता, कोई कोई गई नहीं है, जिसको भी जाना था वहीं जा रही थी। तो वहाँ 8 बजे के बाद पूरी दुकानें बंद, ना तो आपको अब चाय मिलेगा, ना तो पानी का बॉटल, ना कुछ भी नहीं। ठीक है। और पानी वानी का भी कहीं देखी नहीं कि बॉटल में पानी भरना ही है। जो ले गई थी वही रह गया। बिस्किट विस्किट कुछ भी अब नहीं मिलेगा। एक लाइट नहीं, जो भी फ़ोन का आपका जो लाइट है, जस्ट उसी से आपका काम चलेगा। अब क्या हुआ कि 4-5 बजे तक सारे जो रूम में जो एकदम मैंने व्यवस्थित करके सारे टीचर्स बैठे हुए थे, अब उतावले होकर वो सारे के सारे निकलने लगे, और जिस कार्यालय के में खट 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 करके वो, जैसे हमने स्कूल का नाम बताया, तो वो वहाँ मेंशन किया जा रहा था कि हाँ जॉइनिंग लेटर में तो रहेगा ना कि हाँ, आपका जॉइनिंग लेटर है, आपका नाम और स्कूल का। तो वो टाइप हो रहा था, वो टाइपिंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कुछ मैंने जैसे कि एक टीचर आया तो उसके पीछे 4 आदमी भी आए, महिलाओं के साथ तो और भी पूरी फैमिली ही उठ के आ गई थी। तो लोगों का मैंने बहुत भीड़ था, फिर भी उस वक्त तक मैंने 4 बजे तक आई थिंक 40-50 लोगों का ही मिला होगा। लेकिन भीड़ पूरी जमा थी, नहीं पता कि 200-300 कितने लोग थे पता नहीं। सारे के सारे वो जो ऑफिस था उसके सामने खड़े हैं, और टाइम बीते जा रहा है, सब गपशप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और लोगों में कोई उतावलापन नहीं दिखा मुझे, जिसमें एक आक्रोश होना चाहिए, एक थोड़ा भी गुस्सा कि क्या अव्यवस्था है ये। My goodness। तो क्या अव्यवस्था, उसमें किसी को कोई गुस्सा नहीं, इन सब चीज़ों पे नहीं आता है गुस्सा। तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा। अब मैं बेवकूफ़ जैसा ताक रही हूँ कि कुछ कोई बोल ही नहीं, इट्स वेरी नॉर्मल। अरे नॉर्मल के चक्कर में 8 बजे जो है वो ऑटो बंद होने वाला था। ठीक है। ऑटो ऑटो बंद होने वाला था, ऑटो बंद हो गया।
8 बजे के पहले मैं घबरा रही थी कि अंतिम ऑटो जा रहा है, वो स्टैंड भी वहाँ है। तो मैं जो सर अंदर से बाहर जा रहे थे, जो टाइपिंग करवा रहे हैं, उनसे मैं पूछ रही कि सर क्या कल आके ले सकते हैं इसी स्कूल में या कहीं भी, आप बता दीजिए, क्योंकि मैं तो होटल में थी ही। तो नहीं, नहीं, आज उस वो यहाँ पे ये चीज़ मैंने देखा है कि इस तरीके की समस्या हो ना, तो भले ही वो माने बम्बिलाहट की तरह कुछ भी, माने आपको जो आज ही देना था, तो आपको नहीं पता है कि क्या तैयारी करके रखनी है, नहीं है। आप भोर में 4 बजे तक देते रहेंगे तो हम लोग ऐसे ही खड़े रहेंगे। तो आपने क्यों नहीं अनलिमिटेड टाइम लिखा? 10 से 4 का मतलब 10 से 4 होता है। तो नहीं, वो नहीं, आज ही लेना है। तो आज लेना है तो फिर 10 बजे आप 12 बजे दीजिएगा तो हम जाएँगे कैसे घर? उसका भी जवाब नहीं, ठीक है? उसका भी कोई जवाब नहीं यहाँ पे। ऐसे ही मैंने आपको ऐसी स्थिति में छोड़ देगा कि मैंने उस समय ये महसूस किया कि अमेज़न के जंगल में यदि कोई नोबेल पुरस्कार विजेता या फिर कोई पीएचडी होल्डर भी जाए, कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो, क्या करेगा? माने एकदम जंगल जैसा आपके पास पॉकेट में पैसा है, आप इंटरनेट जानते हो, ओला उबर है नहीं, चलता है नहीं, क्या करोगे? माने वो स्थिति की भूख लगी है, आपके पास पैसा है, आप खा नहीं सकते हो। आप इंटरनेट से जैसे कि बुकिंग कर सकते हो ओला उबर, तो है ही नहीं, क्या करोगे? तो इस तरह की सिचुएशंस यहाँ पे होते हैं। अब जो चीज़ें हो गई यहाँ पे कि तो सारे लोग खड़े हैं। अब जब 8 बजे गाड़ी बंद, ठीक है, एक लाइट नहीं, शौचालय भी आप जा नहीं सकते। मैं तो गई नहीं, लेकिन यदि किसी को जाना हो तो क्या हो, ठीक है, मुझे ही जाना हो तो क्या होता? पानी नहीं, चाय वाय बिस्किट कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इन लोगों ने कभी कहा ही नहीं कि उसकी व्यवस्था भी करके आओ, ठीक है। कल भी आपको नहीं आना है, यही खड़ा रहना है। तो मैंने पूछा कि इतना लेट क्यों हो रहा है? बाकी लोग भी पूछे तो लाइट नहीं है, बीच बीच में लाइट कट रहा है। बहाने तो इनके पास है ही, सफेद झूठ सफेद कौवा वाला। अरे तो लाइट कट रहा है तो हर हमेशा कटता होगा कि आज ही ये नियम है, आपको नहीं अंदाजा है? आपने पहले से करके क्यों नहीं रखा? अच्छा, जब ये ज्वाइनिंग लेटर मिला ना, तो अभी भी है वो ज्वाइनिंग लेटर बहुत अलविदा है। जैसे एक पेज है, एक पेज में जैसे 21 टीचर्स थे ना उस प्रखंड में, तो 21 का नाम सब कुछ एक ही है। मैंने एक उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर तैयार किया, उसका 21 जेरोक्स करके, जैसे मुझे मिला तो मेरे नाम के आगे ब्लू डॉट पेन से टिक कर दिया, वो मेरा ज्वाइनिंग लेटर हो गया। उनको दिया तो उनके नाम के आगे टिक कर दिया, इनको दिया तो इनके नाम के आगे टिक कर दिया। ये तो एक बनाया और 21 जेरोक्स कराया। इतनी इजी वर्क में भी इनका मैंने 9:15 बजे मुझे मिला ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है। और मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं रो रही थी कॉर्नर में, और चूंकि फ़ोन चला रही थी तो उसकी लाइट से शायद दिख रहा होगा सबको चेहरा। तो ऐसे तो मैं काउंसलिंग के टाइम में जब आई थी और 21 टीचरों को जब सिलेक्ट करके पेपर वर्क करने तक एक रूम में बैठाया गया था, तो वहाँ कोलकाता से मैं ही आई थी 21 में शायद, और शायद यूपी से थे, तो बाकी लोग यहीं के थे। तो अटेंशन एक था, काफ़ी लोग मिले जुले, बात किए, नंबर दिए लिए, ग्रुप भी बना, व्हाट्सएप ग्रुप। फिर उसके बाद हम लोग यहीं पे मिले, तब से बात होती थी अक्सर, कई लोग हमें साथ जुड़े रहते थे फ़ोन पे। तो उसके बाद जॉइनिंग लेटर के दिन ही हुआ, जैसे ही मिले तो हाय हेलो कैसी है मैम, हाँ ठीक है। लेकिन जब मैं रो रही थी तो बाद में मुझे पता चला कि सब जानते थे, सबने देखा था मुझे रोते हुए, लेकिन कोई इंसान सामने से नहीं आया पूछने, कोई नहीं आया। सब जानते थे मैं कोलकाता से आई हूँ, सब यहीं के थे। पूछा तक नहीं कि कहीं की समस्या हल करने के चक्कर में वो मुसीबत में ना पड़ जाए, ये चीज नहीं पूछा किसी ने। मुझे समझ में, मैं किसको पकड़ूं, क्योंकि अंधेरा है ना, चेहरा भी नहीं दिख रहा है, आप किसको पकड़ेंगे, भीड़ है, किसको पकड़ेंगे? कुछ अंदाजा दिन का टाइम होता तब ना कि अच्छा हिंदी के हैं, कोई है क्या पूछो। एकदम घुप अंधेरा, घुप अंधेरा। और उसमें दूध मुहा बच्चा लेके भी कितनी महिलाएं आई हुई थी और उनके साथ लोग थे। और मजे की बात थी कि किसी के चेहरे पे शिकन, एक आक्रोश, कोई गुस्सा कुछ था ही नहीं, इतना पेशेंस। यही पाठक सर के टाइम में जब दिन में भी 3-4 घंटे टीचर्स खड़े हैं तो रिपोर्टर पहुंच जाते थे कि आप 3-4 घंटे से गुरु गोविंद दो खड़े, गोविंद से बड़े गुरु 3 घंटे से खड़े हैं और के पाठक ने चेयर और पानी का प्रबंध नहीं किया। अब कितनी असुविधा हो रही है।
कुछ टीचर यदि कहते हैं नहीं असुविधा की क्या बात है, तो रिपोर्टर मुंह में ही माइक घुसेड़ देती कि नहीं असुविधा है, तो नहीं नहीं है नहीं। माने पाठक सर के विरुद्ध तो कुछ नियम, कुछ मसालेदार कोई न्यूज़ मिले तब तो व्यूज़ मिले फिर सब्सक्राइबर मिले। तो ये स्थिति थी पाठक सर के समय में, इतना विरोध। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि यहाँ कोई अच्छा है ना तो ऊपर तो नीचे से देने वाले लोग हैं, रिश्वत देने वाले, ऊपर से लेने वाले हैं। आपको ईमानदार आ जाए ना तो वो दोनों के बीच का जो ये है उसमें बैरियर, वो अवरोध उत्पन्न कर देता है ना, रोक देता है। वो दोनों के लिए ही वो आँख की किरकिरी बन जाता है। और वही चीज़ पाठक सर के टाइम में हुआ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति है। तो फिर नीचे से भी विरोध, ऊपर से विरोध। अब टीचर है बेचारा, टीचर को पढ़वाने लगे। ये लोग पढ़ाने के लिए थोड़ा ना टीचर बनता है, तो सैलरी के लिए बनता है। सरकारी नौकरी है, फ्यूचर सिक्योर है, बच्चा लोग को आगे में रिश्वत देने के लिए पैसा रहेगा, अधिकारी सब भी वैसे मैंने मस्त है। सरकारी जितने भी फंड आते हैं तो इन लोगों का घर चल जाता है। जब तक खत्म होने लगता है फिर एक सरकारी कोई योजना आ जाती है। डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ जो चीज़ें हैं दिखता है, तभी तो बिहार बिहार है। जितने भी फंड आते हैं डेवलपमेंट के, वो कितना यूटिलाइज होते हैं, उसी के कारण तो बिहार बिहार है। तो वो चीज़ें हैं कि यही स्थिति है। तो कोई भी चूँ चपड़ कुछ नहीं, ना कोई रिपोर्ट बना, ना कोई न्यूज़ बना, ना टीचरों को कोई दिक्कत हुई। मुझे 9:15 बजे मिला और तब तक मैंने फिर होटल का मैनेजर जो थे वो बहुत अच्छे थे। मैंने उनसे मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। मैंने कहा भैया देखिए ना कि मैं क्या करूँगी। तो उन्होंने कहा कि चिंता मत कीजिए मैम। मैंने सोचा नहीं था कि हाँ सर, फाइनली मैंने किसी तरह से सोच साच के मैं सोची कि उनको एक बार कॉल करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब आपको मिल जाए आप मुझे एक बार कॉल कर देना। बोले ठीक है। तब तक एक महिला से मेरा परिचय हो गया था जो मेरे होटल के पास ही उनका घर था। तो हाँ, उनका एक छोटा सा बच्चा था, तो पूरी फैमिली आई थी। उनके पति थे, ड्राइवर तो था ही, बोलेरो टाइप का गाड़ी लेकर आई थी, कुछ महिलाएं भी थी साथ में। तो इस तरह से तो उन्होंने कहा कि मेरी ही गाड़ी में बैठ के आप चले जाइएगा, 5 मिनट आपका होटल है वहाँ चले जाइएगा। अरे ठीक है। तो उससे हो गया। अच्छा, उस दिन भी मैंने उनके घर के पास से उतर के होटल में जाने लगी, तो उस वक्त करीब मैंने 1 घंटा लगा था ना, 9:15 बजे, तो करीब सोचिए ना कि 10 10:15 बजा। तो वहाँ से पैदल उतर के जब मैं जा रही थी तो दोनों तरफ ट्रक है रास्ते में। वो मैंने कहने के लिए तो लगता 5 मिनट, लेकिन जब मैं चलने लगी तो वो 10 मिनट से ज़्यादा था और एकदम सुनसान। हाँ, इतना डर लग रहा था वो 5 मिनट 10 मिनट का वो रास्ता क्रॉस करने में। हाँ, तो ये स्थिति थी। उन लोगों ने ड्राइवर थे वो शायद पूछा था उन्होंने कि छोड़ देना, हमने कि नहीं ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें थी। मुझे लगा कि पास में है, तो वो जो डर था वो भी मतलब याद है मुझे। अब जब मैं जॉइनिंग लेटर ले ली उसके बाद मैंने ये सिचुएशन था। तो ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाओगे कि इनका कोई भी हिसाब किताब ना तो पहले से फिक्स रहेगा, ना तो जैसे कि मैंने कहा कि कल आकर ले लेते हैं, वो भी ये हाँ ना कुछ नहीं कह पाएंगे। ऐसा हमेशा देखा है कि आपातकालीन कोई स्थिति यदि अचानक से आ जाए जो ये हैंडल नहीं कर पाए और एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो उसमें फिर कैसे कन्वीनियंट एक सुविधाजनक सिचुएशन क्रिएट किया जाए कि उसका समाधान कैसे, वो भी इनमें समझ नहीं है। आप मरिए। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं जॉइनिंग लेटर, मेरे दिमाग में क्या था कि मैं लेकर यदि बैठी रहूंगी यहाँ पर और बाकी लोग लेके चले जाएंगे, मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि सबका तो है यहाँ पे, सब बिहार के ही थे, दूर के कोई थे नहीं ऐसे। और दोस्तों का ग्रुप भी था, मान लीजिए आपस में ही, जैसे ये लोग फॉर्म में भरे थे तो एक जगह ही 3-4 लोगों का हो गया ऐसे। तो और मुझसे कोई पूछ नहीं रहा है, तो सामने से मान लीजिए किसी से मदद मांगने में भी एक लगता है कि कह देगा डायरेक्ट नो। तो फिर एक नो का है, 2 नो का है, तो फिर मैंने कुछ समझ की जो स्थिति थी मेरे दिमाग की उस वक्त, मैं क्या बताऊँ, तभी मैं रोना शुरू कर दी। उसके बाद जब ज्वाइन कर ली तो बहुत कथा सुनने को मिला। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ज्वाइनिंग लेटर के दिन का वो फ़ोटो। जितने भी लोगों को मिल रहा था वो सारे लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। मैंने हो रहा था, फिर इसको ग्रुप में डाल दिया गया, ये मैं हूँ। और ये हाँ, ये व्यक्ति जो है वो हमारे स्कूल के हीरा मोती सोना चांदी नीलमणि, यही है ये, ठीक है, नग है नग। ये सारा जो मेरे साथ जो भी घटना हुई है उसके स्क्रिप्ट राइटर यही है कि इनका चेला चपाटी और चेला चपाटी का लफुआ दोस्त, जितना शिक्षक नेता, ये सब चेला चपाटी है।
इनको पढ़ाने लिखाने का कह दीजिए कि रिटायरमेंट के बाद एक तो कोचिंग खोलने के लिए तो कम आटा कुछ नहीं आएगा। ये है बीओ, उस समय के तत्कालीन बीओ वायसराय। तो ये जो महोदय हैं और ये है पत्रकार, ये हर जगह थोबड़ा लेकर इनके पीछे खड़े रहते हैं। और ये औराही का जो खजाना है इनके साथ बांटते हैं, ये फोटो वोटो छाप देते हैं, किसी भी स्कूल का फोटो छापेंगे अपने पेपर में, प्रभात खबर के हैं शायद, और छाप छाप के उस ये अपने ही स्वघोषित उस स्कूल के निर्माणकर्ता बन जाते हैं। माने इनको लगता है कि फोटो हम छाप छाप के उस स्कूल को महान कर दिए हैं। और चूंकि इनके सुर में सुर मिला लेते हैं जितने भी अधिकारी हैं सो कॉल्ड, जैसे कि ये बीओ है तो ये भी कह देंगे कि हाँ औराही स्कूल महान है, ये औराही का फोटो छापेंगे, हाँ देखिए देखिए फोटो छपा। इन दोनों का सांठ-गांठ है बहुत बढ़िया। तो ये बुला लेंगे कि फोटो छाप दो, हम बच्चा को खड़ा किए हैं, सारा क्रेडिट मुझे देना कि स्कूल के बेस्ट टीचर यही हैं, तो ये दे देगा। ये लोग भी हाँ में हाँ मिला देंगे क्योंकि इनको कुछ लेना देना तो है नहीं। ये तो सब सांठ गांठ वाली पंचायती राज वाला चलता है इनका, इनका अपना संविधान है यहाँ पे। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे चलती है, यहाँ पे महिलाओं का कुछ चलता नहीं है। ये लोग एक टीचर उचर है जो इन लोगों के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। हाँ, तो मान लीजिए कि आप किसी समस्या में फंसे तो ये लोग आते हैं आपके हितैषी बनकर, मैनिपुलेट करेंगे। इन लोगों का एक अलग ही ग्रुप है, ऐसे हजारों टीचर यहाँ पे। यदि नहीं माने तो फिर आपको आपके अगेंस्ट में जैसे पागल है, सनकी है, मेंटली रिटायर है, इस तरह की चीजें फैलाएंगे फिर। अदरवाइज ये मैनिपुलेट करने का, जैसे कि इन लोग से यदि आपका झगड़ा हो गया तो ये हितैषी बन कराएंगे इस तरह। तो ये सारा ग्रुप जैसे, तो ये मैं फेस कर चुकी हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ महिलाओं का तो कुछ चलता नहीं है, तो बेचारी से, जैसे मैं महिला हूँ तो महिला से ही दोस्ती होगी ना, और महिला का कुछ चलता है नहीं। पुरुष से आप एक भी मदद कर रहे हैं या मीठा मीठा बोले तो फिर जो स्थिति है यहाँ पे बिहार में, आप हजारों वीडियोस देख सकते हैं। खूना खानी, गोली चलना, क्या नहीं होता है, प्रेमालाप, ये सब पढ़ाई तो नदारत है। ठीक है, नॉर्मली अगर यदि आप टीचर आई हैं और सोच रहे हैं कि हम पढ़ा लेंगे, हम टीचर हैं, हम पढ़ाने आए हैं सिर्फ, वो भूल जाइए, यहाँ पे वो सब चीज़ नहीं चलता है। ये एक संस्था है जहाँ से सरकारी फंड आता है हर महीने। हम तो सैलरी तो फिक्स है ही, ऊपर से सरकारी फंड को आप उसमें कैसे हिस्सा बनाएंगे, ये आपकी सामाजिक कौशल पर निर्भर करता है कि आप कितना दांत निकाल सकती हैं, कितना चापलूसी कर सकती हैं, कितने लोगों से अपना दांत निकाल के परिचय बना सकती हैं। तो इस पर डिपेंड करता है। यदि आप में वो नहीं आ रहा है तो आपका फिक्स सैलरी भी हवा हो जाएगा, जो कि मेरा हो गया। तो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई, मेधा, इंटेलिजेंसी, ये सब का कोई मतलब नहीं है। और यदि आप सिंगल हैं, महिला है, हाँ, और थोड़ी देखने में गोरी चिट्टी हैं, बाहर से यदि आ रही हैं, तो आप सबके लिए बहुत ही सॉफ्ट टारगेट है। हाँ, ये सब नमूना, ये सब है फिक्स उसमें। इनको तो मैंने योगदान के बाद जो संपुष्टि वाला चीज़ होता है ना, तो उसमें ये 1000 रुपीज़ ये पर टीचर मांगे थे, तो मैंने बार्गेनिंग करके 500 दिया, तो फेंक दिए थे। ठीक है, कि मेरे हैसियत देखकर ही आदमी देता है, तो मन तो किया कि उसमें 490 उठा लें, लेकिन फिर 500 पे काम चल गया था। बाकी लोगों से सुना कि 1000 भी लिए हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये है सुधीर चौधरी, ये पत्रकार हैं, ये औराही के निर्माणकर्ता खुद को कहते हैं। जब मेरे साथ घटना घटी थी स्कूल में, जो फंसाने की साजिश की गई थी, तो इस व्यक्ति को किसी ने कहा कि कॉल कीजिए, बड़े अच्छे हैं ये अच्छे क्यों नहीं रहेंगे, ये इनके लिए अच्छे हैं, इनके लिए अच्छे हैं, इनके लिए अच्छे हैं, इनके ग्रुप के लिए अच्छे हैं, इनके ग्रुप के लिए अच्छे हैं, ये मेरे लिए काहे को अच्छे रहेंगे। हाँ, पैसा दीजिए, 3-4 लाख दीजिए, तब ये क्या इनका पूरा खानदान अच्छा हो जाएगा। और नहीं तो ये है बिहार की असली इमेज। ठीक है, ये इमेज है, ये आपको समझ में सब आएगा, लेकिन यही है कि यदि आपको जानबूझकर, समझ में तो सब कुछ आता है, आप यदि इनके जैसा नहीं बन सकते हैं तो फिर बिहार आपके लिए नहीं है। तो ये है हमारे वो स्कूल के, ये आरएसएस के मेंबर भी हैं और खेलकूद के टीचर हैं, इनका बहुत लिंक है, इनके फैमिली में सो कॉल्ड बहुत सारे प्रतिष्ठित हैं, और ये तो अपने आप में सुपर प्रतिष्ठित है। तो ये आदमी यहाँ भी है, हर जगह ये दिख जाएंगे। ठीक है, और इनके पीछे ये भी दिख जाएंगे। और इन लोगों के साथ जैसे ये ऑफिसर हैं, ये तो ब्लॉक के ऑफिसर कहलाए ना फिर, तो यहाँ ऑफिसर भी, डीओ डीएम सब यहाँ इसी लेवल के हैं। ये मत समझिए कि ये ऑफिसर है तो महान है, नहीं, लेवल सबका एक ही है। ये जो बोलेंगे उसमें ये मुंडी हिलाएंगे, ये जो बोलेंगे उसमें ये मुंडी हिलाएंगे, और आपको दोनों का बात समझ में नहीं आएगा यदि आप बाहर से आ रहे हैं तो इनका वार्तालाप भी इन्हीं के जैसा विचित्र होता है। अब ये व्यक्ति का देखिए, मैं जो बता रही विचित्र होता है वो कैसे होता है देखिए। ये जब ज्वाइनिंग लेटर लेकर हम लोगों ने ज्वाइन किया, तब उसके बाद से इनका 20 बार वक्तव्य आया था कि जब मैंने, क्योंकि मेरा जब ये 9:15 बजे मुझे ये ज्वाइनिंग लेटर मिला और ये फोटो क्लिक हो रहा था, 9:15 के बाद भी मेरे पीछे भी करीब मेरे 50-60 लोग खड़े थे।
तो उन लोगों को कितने बजे तक मिला पता नहीं, उसमें महिलाएं भी थी, ये नहीं कि महिला बच्चा को दे देना, वो नहीं, एक एक सब्जेक्ट का मिल रहा था तो वैसे। तो उसमें कितनी महिलाएं थी, अब 12 शायद बज गया था। तो इन्होंने क्या किया, इनका मैंने देखिए कि त्वरित बुद्धि कहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड जो होता है, तो इन्होंने दरी बिछा दिया उन महिलाओं का। जैसे ये रूम था ना, इस रूम में जनरेटर मिल रहा था, दूसरी जगह टाइपिंग हो रही थी और हम लोग कहीं और बैठे थे, जो कि बाद में निकल के बाहर आ गए थे, मैदान में खड़े हो गए थे पूरा। तो इनका क्या कहना था कि 12 बजे जब सारा जनरेटर सबको मिल गया, घर जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, बहुत लोग अटक गए वहीं स्कूल में, तो इन्होंने कहीं से दरी की व्यवस्था करवा के पूरे रूम में दरी बिछवाया और सारे लोग सोए, क्या मैंने बैठे उठ के दिन काटे, फिर सुबह में 5-6 बजे जैसे गाड़ी वाड़ी चलने लगी तो सब चले गए। तो इसके लिए, ये महान कार्य के लिए, इनको पता नहीं इनमें से कौन बहुत मैंने सराहना किए इनका, और ये भी बोले कि ये जिस टीचर को अपने यहाँ ले जाना चाहें, उनको जाने दो। अब चीजें जो है ना कि ये बोलते हैं लोग सुनते हैं, ये बोलते हैं लोग सुनते हैं। अब इनकी बात सुनकर मेरे माथा में तो क्वेश्चन आता था कि भैया हम तो आपने तो दड़ी तब बिछाया ना कि जब सारे टीचर्स ने अपना स्कूल चूज कर लिया और ज्वाइनिंग लेटर लेके चले गए, तो अब आपके स्कूल में कोई आपकी मर्जी से कैसे जाएगा? जो गया जो गया, जो नहीं गया सो नहीं गया। तो अब आपको यदि कोई कह रहा है, यही कह रहे थे कि मतलब मेरा काम देखकर इतने खुश हुए, तो इनका काम देखकर खुश हुए और इनको पूरा छूट मिला कि जिस टीचर को ये ले जाना चाहे अपने स्कूल में ले जाएंगे। तो जो कहने वाला था वो भी मूर्ख ही होगा, ये दोहरा रहे हैं तो ये भी वैसे ही है, और इनका जो कथा सुनकर जो मुंडी हिलाएगा इनके सहमति में वो भी मूर्ख ही है। तो यही यही इनकी बात ऐसी है। आप कैसे आप ले जाओगे? मान लीजिए कि हम इनका स्कूल चूज करके हम दूसरा कोई ये चूज ना करके और आइए हम कुछ और चूज करते हैं, और इनको माना था मैं इनके स्कूल में, तो ये कैसे करेंगे? क्यों करेंगे? मैं क्यों जाऊंगी? मैं कोई गुड़िया तो हूँ नहीं कि आप कहीं भी कुछ निर्जीव गुड़िया की कहीं उठा के बैठा दो, मेरा भी मन होगा तभी ना हम जाएंगे। तो इस तरह की चीजें हैं, कुछ भी यहाँ कुछ भी बोलता है। तो इनका वक्तव्य, इन लोगों का मीटिंग, इन लोगों का बातचीत ऐसे ही होता है। अब चीजें हैं कि देखिए, ये 9:15 बजे मुझे जब ये मिला, तो ये जो महान है, जो इतना सहानुभूति पूर्वक सहृदय है, ये जो दरी बिछा दी है महिलाओं को, नहीं तो मिट्टी में सोना पड़ता, तो यही इनका महान कार्य। इन्होंने एक बार भी मुझसे ये नहीं पूछा, क्योंकि मैं जब ले रही थी तो इन लोगों ने बताया कि ये कोलकाता से आई हैं और सर आप ही के स्कूल में ये जा रही हैं। तो इन्होंने कहा अरे वेलकम मैडम, वेलकम मैडम, 9:15 बजे। एक बार भी इन्होंने ये नहीं पूछा कि मैडम आप कहाँ रुकी हैं इतनी रात को, कैसे जाइएगा, किसके साथ है, कुछ नहीं। अरे महिला है, अकेले है कि नहीं, कोई आपने आपने पूछा कि नहीं? क्योंकि 9:15 बजे आप ही लोग की टीम की वजह से 9:15 बजे मिल रहा है ज्वाइनिंग लेटर। गांव में, घुप गांव में, भुच्चर गांव में, एकदम अंदर में, गाड़ी बंद है, ये आपको पता ही है। तो आपने एक सवाल ये लोग नहीं करेगा, कहीं मेरी समस्या इनके सर पे पड़ गई तो, मदद करना पड़ गया तो, जो कि डिंग हाँकना अलग बात है और जेन्यून मदद करना अलग बात है। तो ये लोग ऐसे ही है। तो मेरे दिमाग में वो भी आता है जब ये कहते थे, डिंग हाँकते थे कि तो हमसे तो आप एक बार भी नहीं पूछे, जब इतनी चिंता थी आपने तो एक बार भी नहीं पूछा कि आप ठहर रही हैं, जा रही हैं, क्या हो रहा है? क्योंकि महिलाओं के प्रति तो आप सबसे जो भी मिलता है सबसे पूछते ना। तो ऐसे ही यहाँ पे चीजें चलती हैं। तो ये ज्वाइनिंग लेटर हमको मिला, और मैं तो यहाँ यही होता है। तो यहाँ इसी तरह की चीजें होती हैं। अच्छा, ये जो महोदय थे, जो मैंने कहा ना कि यदि मैं कल ले जाऊं, एक चीज और मैं यहाँ पे जोर दे रही हूँ कि कैसे लोग हैं उनके बीच में आपको रहना है। तो नहीं, नहीं से क्या सिचुएशन मेरे ऊपर क्या समस्या पड़ रही है इससे इनको कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे लोग क्या होता है ना कि ये बाद में स्कूल में देखी थी कि काफी ये हीरोपंथी दिखाते थे, और सारा ये जो समस्या मेरे साथ जो इतना मैं 2 साल से भोग रही हूँ ना, 2023 से मैं नौकरी वोकरी छोड़ के बैठी हूँ यहाँ पे, तो इस सारे स्क्रिप्ट राइटर यही है, ये सारा स्क्रिप्ट तैयार इन्होंने किया था। इनके बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, इनके फैमिली में भी हैं, सो कॉल्ड पत्रकार भी हैं, सो कॉल्ड विधायक भी हैं, सो कॉल्ड मंत्री हैं, सो कॉल्ड ये हैं वो हैं, सो कॉल्ड धनी हैं, तो बहुत कुछ है। अब ये आदमी जो है ना, ये स्कूल में नियोजित ही बन के रिटायर भी कर गया, अब तो रिटायर हो चुका है। तो हीरोपंथी बहुत करता था कि हम ही सबको जानते हैं और हम ही बेस्ट हैं, हम जो कर रहे हैं वही सबसे स्पेशल है। तो एक बार राष्ट्रगान होता था चेतना सत्र के समय में, तो काल वैसाखी जैसे चलता है ना, तो वो सुबह में होने लगा एकदम अचानक से, बच्चे जब जनगण मन गा रहे थे, तो ये दिखाने की कोशिश की, कहा जाता नहीं कि जब राष्ट्रगान चल रहा था हिलना नहीं है,
उस चीज़ को ये लोग किस तरह से लेता है देखिए, ऐसे ऐसे लोगों के बीच। और ये अपना व्यूज़ नहीं बदलेंगे, नहीं बदलो ठीक है, आपको भी अपने जैसा बनाने की कोशिश करेंगे, अपने पैर के नीचे दबा की कोशिश रखने की कोशिश करेंगे। इनकी बुद्धि क्या है देखो, कि बच्चे जब राष्ट्रगान गा रहे थे उस वक्त तो मैंने 9-10 तक ही स्कूल था, और 9-10 के बच्चे भी नहीं आते थे क्योंकि टीचर्स नहीं थे 9-10 के। तो 2-4 9-10 के बच्चे थे और 1 to 8 के बच्चे भरे रहते स्कूल में। तो वो सारे बच्चे, जनगण मन हो रहा है, बारिश है, धूल बालू सब उड़ रहा है, मुंह में पड़ रहा है, लेकिन ये हिले नहीं दिए। जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई, जितने टीचर्स जो बाहर खड़े थे मैंने इधर उधर, वो सब जो ये है दलान है, ऊपर से छत है, वहां दौड़ के खड़े हो गए। लेकिन बच्चे तो, बच्चों पे चलता है ना जोर, ये हिले नहीं दिया, बच्चे हिले नहीं, उसी में गए और पूरा भीग गए। ठीक है, पूरा भीग गए, और भीगने के बाद फिर उन्होंने पूरा स्कूल किया। और जनगणमन होते होते कुछ देर बाद तो बारिश वारिश रुक गई, लेकिन बच्चे का ड्रेस जो भीग गया, वो तो भीगे में बैठे रहे उस अवस्था में। यदि किसी की तबीयत भी खराब हुई ना, तो उनकी हिम्मत नहीं, और समझ में नहीं आया कि ये करे क्या, टीचर्स पे कंप्लेन करे नहीं, ये प्रतिष्ठित है ना, ये प्रतिष्ठित, इनका टैग लगा हुआ है प्रतिष्ठित सी। ठीक है, तो ऐसे में मैं तो सोची कि कंप्लेन होगा, कई चीज़ इनका मैं देखी, मुझे लगा कंप्लेन होगा, नहीं नहीं होता है, यहाँ बात दबा दिया जाता है ऐसे ऐसे लोगों का। तो फिर ऐसी सिचुएशन है, माने सोचो ना कि आप एक माने ट्रैप्ड हो गए लाइक दैट, ऐसे लोगों के बीच में आपको चलने तो नहीं देंगे। और इनको यदि आप पे माने कुछ भी नहीं, यदि आप इनके आंखों में चुभने लगे तो फिर ये आपको छोड़ेंगे नहीं बिना कुछ किए। अब इनको मुझसे उम्मीद थी पता नहीं क्या, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे फंसता है इंसान। और इनका जो माइंडसेट है, सही हो गलत हो वही, तो केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि भाई ऐसे राज्य को आप आइसोलेटेड एक टापू घोषित कर दो ना, जैसे आदिवासियों का होता है कि अंदर से कोई बाहर न जा सके, ना बाहर से कोई अंदर आ सके, एकदम एकदम बंद रहेगा ये, क्योंकि इनमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है, इच्छा नहीं है। और बाहर के लोग यदि कोई आ जाए तो ये उसको सहते नहीं है। कितनी महिलाओं के साथ, और जो भी सॉफ्ट माने महिलाओं के साथ ये लोग बहुत दुर्व्यवहार करते हैं। जितनी भी महिलाएं हैं ना, जो इसकी फैमिली बैकग्राउंड यदि कम है, या फिर किस तरह की मजबूरी है, बच्चा उच्चा पालना है, ये यदि ये जान गया ये सब, तो उसको एकदम सॉफ्ट टारगेट बनाएगा। और इसमें महिलाएं भी कोई साथ नहीं देती है, कोई नहीं, क्योंकि इनके ग्रुप में महिलाएं भी बहुत शामिल हैं, जो आएगी आपको आएगी, मैनिपुलेट करेगी। और कहानी स्क्रिप्ट तो ऐसा बनाती है ना, या बनाते हैं लोग, बाप रे, फिल्में फेल है, बहुत साजिश करने में ये लोग एक्सपर्ट हैं। तो ये चीज़ मैंने बहुत झेला है, बहुत ज़्यादा। एक ही टीम के रहेंगे और एक दूसरे को गाली देकर आपका सपोर्ट मैंने आपका ट्रस्ट लेने की कोशिश करेंगे, फिर आपको फंसाएंगे, आपके हितैषी बनकर आपको मिसगाइड करेंगे। अब वर्बली सब चीज होगा तो पेपर पे तो है नहीं, पेपर पे आपको फंसा देंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी, मैं बाद में बताती रहूंगी ये सब चीज़ें, तो ऐसी बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें होती हैं। और इसी सब के कारण जब आप एक्सपीरियंस करोगे तो ये कोई भोले भाले अनपढ़ गंवार असभ्य या गरीब या फिर संसाधन की कमी की वजह से ऐसे नहीं है, ये अपनी मैंने खुद की इच्छा के कारण है। तो ये है बिहार का, ये इस तरह का जो मेंटालिटी है इन लोगों की, इस तरह की जो इनकी सोच है ना, इसके वजह से लोग इनसे घृणा करते हैं। अब ये लिट्टी को दोष दें, कि लुंगी को दोष दें, कि गमछा को दोष दें, कि क्या वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क उससे पड़ता है कि ये दूसरों को कितना तकलीफ देते हैं। ठीक है, दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, स्वार्थी बहुत है, निहित स्वार्थ माने इनके अंदर बहुत ज्यादा है। ये अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर लेंगे। ये आप इनको कितना भी सम्मान प्यार माने, शर्म नहीं है कि आपका विश्वास, आपके साथ विश्वासघात करने में। ये चीज जो यहाँ पर मैंने देखा है, उसके बाद आप मैंने बहुत सारी घटनाएं हुई है, बहुत सारी है, अभी तो मैंने जस्ट 2 ही कहा है। तो और समाज में कोई भी सही गलत देखते हुए भी खड़ा नहीं हुआ। कारण एक ये भी है कि जितने अधिकारी हैं वो सब करप्शन और गलत चीजों में इन्वॉल्व है। तो वो अपनी पूरी पावर जो है अपने पोस्ट की, जो एक संवैधानिक एक रेपुटेड पोस्ट जो है, उसको माने गलत चीज़ों में उसका इस्तेमाल करने में ये पल के लिए भी लोग सोचते नहीं है। निस्तानाबूद कर मुझे मुझे जेल खटवा दिया, ठीक है, झूठे केस में फंसा कर जेल खटवा दिया, माने बहुत कुछ हुआ है, मैं क्या बताऊँ।
और यहाँ कोई नहीं है, कोई लॉ एंड सिस्टर ऑर्डर कुछ नहीं है। क्या माने कहीं भी आप बड़े से बड़े अधिकारी के पास चले जाओ, कोई सुनवाई कुछ नहीं होती है यहाँ पे। अब आपको जाने ही नहीं देगा, मिलने ही नहीं देगा। क्या करता है भगवान जाने। तो ये है बिहार। बहुत बहुत ये है परेशानी वाली चीज़ें। अब देखो ना कि ये सारी सिचुएशन मैंने फेस की और इसका कोई चू चपर कोई आवाज़ नहीं, और यही टीचर्स, यही लोग, और ये सिर्फ यही की घटना नहीं थी, बाद में पता चला कि बहुत जगहों पर यही था। बहुत जगहों पे 12 बजे रात तक मिलता रहा जनरेटर। हर प्रखंड की यही कहानी थी। और यही टीचर्स, यही लोग के पाठक के समय में सुकुमार हो गए थे, फूल की तरह। 2 घंटे 3 घंटे ये लाइन में खड़ा होने में मुरझा रहे थे, गिर रहे थे, बेहोश हो रहे थे। कुर्सी का व्यवस्था के पाठक ने नहीं किया, पानी का नहीं किया, नाश्ता का नहीं किया, शरबत का नहीं किया। तो इस सारी चीज़ें इनकी चल रही थी। तो ऐसे ऐसे ये लोग करते हैं। तो यही कारण है कि इनकी इमेज इतनी माने खराब होती है। कंक्लूजन में लोग गाली दे के निकल जाते हैं, कोई रियलिटी बताता नहीं है। तो ये है रियलिटी। और भी घटनाओं का जिक्र मैं करूँगी बाद में। थैंक यू।